बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूं तो इलेक्शन रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। तकरीबन रिजल्ट मुकम्मल हो गए हैं। पार्टी पोजीशन क्या है, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, और फिर आज़ाद कश्मीर में वो जो कश्मीर कलदम कश्मीर एक्शन कमेटी है, उसने तो जनाब शर्पसंदी एक वाजे इकदाम कर दिया है। रावला कोर्ट में उन्होंने हमला किया सीएमएच के ऊपर, शहादतें हुई हैं। इस पर भी बात करनी है, लेकिन इससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है कि जनाब इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा था, धड़ाधड़ लबनान के ऊपर हमले कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी थी और उसको ये भी नेतन्याहू को एहसानात भी चतलाए थे कि जनाब आप बाज आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए एक पैगाम भेजा गया था मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि ईरान ने एक धमकी दे दी थी कि जनाब हम जो है ये जो पैगाम रसानी हो रही है ये सिलसिला बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये चाहते हैं, ईरान भी ये चाहता है कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन इसमें रुकावट इसराइल है। और इसराइल ने जनाब पहले लेबनान के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन शून किया, धमकी शमकी दी, तो जनाब उसने वो हमले बंद कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी उन्हें कहा था कि जनाब आपके खिलाफ करप्शन का केस है, मैंने आपको बचाया हुआ जेल जाने से। और फिर ये भी कहा था जनाब इलेक्शन अगर होते हैं इसराइल में और आप हार जाते हैं तो मैं आपको अमेरिका में पनाह देने के लिए तैयार हूं, आप अमेरिका आ जाएं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कोई बंदे वाला काम तो करना। तो लेबनान के ऊपर उसके हमले हिजबुल्लाह के नाम पे जनाब वो शहरी जो हैं, आम शहरी जो हैं, उनकी शहादतें हो रही थी। तो उसके जवाब में रात गए, इसी रात ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं उसके ऊपर। कुछ ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए हैं, भेजे गए हैं इसराइल की तरफ, और इसराइल ने कहा कि जनाब हमने वो कर लिया जनाब, उनको इंटरसेप्ट कर लिया है और गिरा दिए हैं, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान वहाँ पे हुआ है, फुटेज आ जाएगी। और दूसरी ये बात है कि ये हमले वैसे उस वक्त हुए जो मोहसिन नकवी साहब हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो ईरान में है। एक खसूसी पैगाम लेके वो गए हुए हैं, सुप्रीम कमांडर जो हैं, उनके सुप्रीम लीडर जो हैं मुज्तबा खामनेई, उनके लिए। वज़ीर दाखिला के साथ भी बात हुई है, बाकी बात उनकी जो है अलाक़ची के साथ, वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी गुफ्तगू हुई है। वो हमारे फील्ड मार्शल का और वज़ीर आज़म का एक ख़ुसूसी पैगाम लेके ईरान गए। बहरहाल ज़ाहिर है इसराइल खामोश नहीं बैठेगा, वो जवाबी हमले करने चाहेगा ईरान के ऊपर। और नेतन्याहू ने ये कहा भी है अपने अवाम को कि जनाब हम बदला लेंगे, जो हमारे ऊपर अटैक हो गए हम जवाब देंगे। वो कहते हैं ना जवाब का हक महफूज रखते हैं, उस तरह की बातें शायद उसने की हैं। अब खबर ये है, अमेरिका से ये खबर आई है और आई है इसराइली मीडिया के तवस्सुत से। वो ये कह रहे हैं कि जनाब नेतन्याहू साहब ने राब्ता किया है या इसराइल की हुकूमत ने राब्ता किया है अमेरिका के साथ, और उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी ज्यादती की है ईरान ने हमारे साथ, तो जनाब हम इस पे ऊपर जवाबी हमले करेंगे। और जो इसके तवानाई के मराकज हैं ईरान के, उनको हमने निशाना बनाना है। बहाना क्या बनाना है? बहाना ये बनाएंगे जनाब हम इनकी मिसाइल सलाहियत जो है ना उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अटैक्स करेंगे वो तवानाई के मराकज के ऊपर। तो खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से उनको ये जवाब आया है कि जनाब ये जो तवानाई के मराकज के ऊपर आप हमले करेंगे तो इसकी तो इजाजत नहीं देंगे हम। बाकी अगर उसने आपके ऊपर अटैक किया है तो आप भी उसके ऊपर अटैक कर लें, जितनी ताकत उन्होंने इस्तेमाल की है उतनी ताकत आप भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये जो तवानाई के मराकज हैं, जो आयल के मराकज हैं, वहां अगर आप हमला करेंगे तो वहां के अवाम जो हैं वो हुकूमत के ज्यादा करीब हो जाएंगे। वो पहले ही वो कहते हैं ना कि जनाब वो यकजान है, जो ईरानी है, ईरान की जो कौम है, तो वो जो एक इन्होंने एक ज़ाहिर है कि इन्होंने प्लान ये भी रखा हुआ है कि जनाब कुछ ऐसा किया जाए कि वहाँ के अवाम जो हैं वो हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पे आ जाएं। और फिर इन्होंने कुर्दों को भी हथियार वगैरह दिए थे, और कुर्दों की कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, अमेरिका ने इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब खबर आई है, ये पता ये चला है कि तैयब अर्दवान जो तुर्किया के सदर हैं, उन्होंने ये खबरदार किया ईरान को कि जनाब अगर आप इनको मुसल्ला करेंगे वो तो हमारे लिए भी मिसाइल पैदा करेंगे, तो जनाब इनकी मदद मुशद्दत कोई नहीं लेनी है आपने ईरान की। बहरहाल वैसे भी ट्रंप साहब जो ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं कि ईरान के साथ जनाब कोई न कोई माहदा जो है, अमन माहदा, वो तय पाना है। तो बहरहाल देखें आगे क्या होता है, इंतजार किया जा रहा है। और दूसरा जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं जनाब, कंपेन तो बड़ी जबरदस्त की पीपल्स पार्टी ने,
और अब तक के नताइज के मुताबिक वो नशिस्तें भी उसकी ज़्यादा हैं, लेकिन नून लीग भी कम नहीं है। जो वहाँ साबिक वज़ीर आज़म गए हैं नवाज शरीफ, उस दिन भी मैंने कहा था कि वहाँ के लोग जो हैं, बल्कि तमाम लोग जो हैं, जो नून लीग को वोट देना चाहते हैं, तो वो नवाज शरीफ की बात पे एतबार करते हैं, उनकी शख्सियत पे एतमाद है उनका। तो अब जो पार्टी पोजीशन अब तक सामने आई है, इसमें 1-2 सीटें जो हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। अब तक की पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जनाब 10 नशिस्तें जीती हैं वहां से, या ये कह सकते 10 नशिस्तों से आगे हैं। ये 24 टोटल जनरल नशिस्तें हैं ना वहां पे, जहां ये इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें बीच में आ जाएंगी। 6 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तें हैं, 33 टोटल नशिस्तें हैं वहां की असम्बली की, गिलगित बल्तिस्तान की। तो हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत जो है वो 17 अरकान चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है बज़ाहिर बड़ी जमात के तौर पे, जो ज्यादा सीटें लेने वाली जमात के तौर पे सामने है, लेकिन नून लीग जो है, मुस्लिम लीग नून, इसने वहां जीतनी है 8 नशिस्तें, या 8 नशिस्तों पे ये आगे है। लेकिन 2 और नशिस्तें हैं, जो हल्का था 23 और 24 आखिरी जो हल्के हैं, वहां 2 इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन 2 कैंडिडेट, आजाद कैंडिडेट जिनको इन्होंने सपोर्ट किया था नून लीग ने, वो वहां से जीते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि 8 + 2 8 × 2 10, यानी नून लीग की भी 10 नशिस्तें हैं। और बाकी जो हैं आजाद हुए हैं, कुछ जीते, 3 आजाद जीते हैं, और एक जो है वो 3 जो आजाद जीते हैं उनमें एक शायद जो है वो मजलिस वहाते मुस्लिमीन का है, एक सीट जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान वाले जो है वो लेके हुए हैं। तो बहरहाल वहां के जो अवाम है उन्होंने मुकम्मल तौर पे पीटीआई को तो मुस्तरद कर दिया। अब मैंने अर्ज किया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो तादाद है बाजार सामने है, 10, अगर ये 2 आजाद जो इसकी नून लीग की सपोर्ट से जीते हैं वो भी नून लीग में शामिल हो जाते हैं, जो जमाती पोजीशन है फिर 10-10 हो जाएगी। तो खवातीन की नशिस्तें जो हैं वो 6 उधर चली जाएंगी, 6 उधर चली जाएंगी। टेक्नोक्रेट्स की सीटें जो हैं वो 2 एक तरफ जा सकती हैं, 1 एक तरफ जा सकती है। तो 17 वोट चाहिए होंगे ना हुकूमत बनाने के लिए 33 में से, तो वो तो किसी के पास भी नहीं है। अब जो ज़ाहिर है आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा, या फिर मखलूत हुकूमत बनाना पड़ेगी। दोनों ये पार्टियां जो मिलकर भी हुकूमत बना सकती हैं, ये भी नामुमकिनात में से नहीं है। लेकिन ख्याल यही है कि शायद में भी नून लीग जो है ये पीपल्स पार्टी को यहाँ पे हुकूमत बनाने की वो कहने मौका दे। ये लग ये रहा है, जो सुनने में आ रहा है। बाकी आगे पीछे बातें हो सकती हैं। और दूसरा यार, ये बड़ा एक, जो पहले भी मैंने कहा था, 2 व्लॉग में इसके ऊपर कर चुका हूँ, ये जो इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई थी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई हुई थी, जो कलअदम कर दी गई हैं, दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, वैसे ना वो कुछ सोशल मीडिया पे, बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे दोस्त ने वो उसके ऊपर व्लॉग भी कर दिया जनाब, उनके 2 जो मरकजी कायदीन हैं उनके जनाब गिरफ्तारी के लिए, या उनके सर की कीमत जो 50 करोड़ रुपए मुकम्मल वो मुकर्रर कर दी गई है। वो मैंने पता की है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी जो इश्तिहार होता है ना मतलूब है का, वांटेड, तो उसमें उस बताना पड़ता है जनाब कौन सा मुकदमा है, किस मुकदमे के तहत किस अदालत ने इनको मफरूर या इश्तिहारी करार दिया है, क्यों मतलूब है। इनके ऊपर को मुकदमा शिकदमा जो पिछले इन्होंने जो एहतजाज वगैरह किए थे, पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया था, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तशद्दुद किया था, वो जब इनके 38 में से 35-36 मुतालबात जो है वो मंजूर हो गए थे, तो उसके बाद ये भी एक इनका मुतालबा था, हमारे खिलाफ जो मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं। तो अब जब ये कलदम हुए 9 जून से, ये जनाब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, तो वहां की हुकूमत ने समझा कि जनाब ये शर्पसंद है रियासत के लिए, अमन अमा के लिए, सलामती के लिए, रियासत की सलामती के लिए जनाब ये खतरा है, तो इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। क़यादत रूपोश है। लेकिन अच्छा, फिर ये एक कोई इन्होंने कोई जगह पे रोका गया इनको नाके के ऊपर, तो जनाब नाके को रुकने के बजाय जनाब उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बंदा जो है वो इनका मारा गया, वो शायद ड्राइवर था। तो बहरहाल फिर जनाब ज़ाहिर है उसको वो लेके जाना था हॉस्पिटल, तो रावलाकोट का जो CMH है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां उनको ले जाया गया।
अब ये मैं बता दूं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जितने भी CMH हैं कश्मीर में, वो जहाँ के जो शहरी हैं, वो तमाम शहरी उसी तरह वहां अपना इलाज करवा सकते हैं जैसे फौज के एहलकार या फौज के अफसर जो हैं वो इलाज करवाते हैं। तो ये जो रावलाकोट अस्पताल है जहां के ऊपर ये हमलावर हुए हैं, गन्स के साथ सर, मुसल्ला होके हमला किया है, और जब इनको रोकने की कोशिश की तो जनाब इन्होंने फायरिंग जारी कर दी। 4 पुलिस एहलकार जो वो शहीद हुए, पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी लोग थे। और पता ये चला है, अब ये पता चला कि एक डॉक्टर भी शहीद हुआ है, और वो सारे कश्मीरी हैं। वो कश्मीर से बाहर से आए, कश्मीर के बाहर से आए हुए लोग थे, ना कोई महाजर थे ना कोई और, इन्हीं में से इनके भाईबंद हैं जिनके वो ये नाम नहाद हुकूक की बात करते हैं। तो वो ज़ाहिर है फिर, और 20 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हुए हैं एहलकार। तो ज़ाहिर अब जो वहाँ के IG हैं, उनके जो तर्जमान ने बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया है। तो ज़ाहिर अब जो यहाँ से कार्रवाई की जाएगी हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर की तरफ से, तो वो अब रायत वाली तो मैंने पहले दिन ही अर्ज किया था, पिछले भी इलाक में भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब ये जो समझा जा रहा है कि शायद कोई रायत की जाएगी इनके साथ, कोई नरमी दिखाई जाएगी, मैंने कहा उसको भूल जाए, जीरो टॉलरेंस। अब आप देखिएगा, मेरे ख्याल 72 एक गिरफ्तार हुए इनके बंदे और 40 से एक गिरफ्तार हुए, यानी 132 लोग जो हैं इनके, सॉरी 132 नहीं, 72 और 40 कितने हुए जनाब, 112 लोग जो हैं ये इनके गिरफ्तार हो चुके हुए अब तक, जो शरपसंद हैं। और जो इनकी जो क्यादत है, जो रूपोश है, वो भी देखिएगा, वो बिल्लों में जहां छुपे हुए हैं ना, वो निकाले जाएंगे। अब एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बहस शुरू हो गई हुई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी किया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब ये जो है ना, ये दंगे फसाद या ये माहौल खराब करके लॉन्ग मार्च रैलियां निकाल के वो ये सीटें जो हैं ये खत्म नहीं की जा सकती, उनकी बुनियाद किसी इंतजामी, वो सवाल ही ये था ना कि जनाब ये जो महाजरीन की मखसूस नशिस्तें हैं 12, ये खत्म करने के लिए कोई इंतजामी हुक्म जारी किया जा सकता है, इंतजामी हुक्म के जरिए ये सीटें खत्म की जा सकती है, या फिर आइन में तरमीम करना पड़ेगी। उस वक्त ही मैंने ये अर्ज किया था, जिस रेफरेंस की मैंने खबर दी थी, तो मैंने ये कहा था जनाब ये उसके पास कुछ चारा ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो यही फैसला आएगा कि नहीं जनाब ये सीटें जो हैं ये इस तरह खत्म नहीं की जा सकती, और पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो तरमीम कर ले, तो तरमीम के जरिए ही ये जो है ये की जा सकती है। यानी वो जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक, हाँ ये हो सकता था अगर इनके खिलाफ, इनके दरमियान कोई पैचअप हो जाता, तमाम सियासी जमातें मुतफिक हो जाती और पार्लियामेंट में पहुंचती, तो फिर वो आइन में तरमीम कर लेती। लेकिन अब इन्होंने तो, वो जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए, जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जब ये 12 सीटें क्यों खत्म करते हैं, करारदाद वहां मंजूर हुई है मुतफिका तौर पे। अगर अपोजिशन लीडर कह रहे हैं इसके मतलब मुतफिका तौर पे ये करारदाद मंजूर हुई है कि जनाब 12 सीटें हमने खत्म नहीं करनी। हुकूमत का मौकफ दुरुस्त है, हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात के मौके भी यही बात की थी। तो बहरहाल अब ये तो तय है कि जनाब ये किसी दूसरे मुल्क के हाथों में खेल रहे हैं ये वाले लोग जो हैं। कभी ये कहते हैं हम जनाब तो उधर जनाब कंट्रोल लाइन की तरफ जनाब हमलावर होने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको याद होगा 2019 में भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी इस तरह की, इमरान खान की हुकूमत थी तो उससे इमरान खान ने वो मना किया था और कहा था जनाब उधर जो जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा फिर वहाँ के जो सदर थे उन्होंने भी ये कहा था जनाब इसका मतलब, तो फारूक हैदर थे मेरे ख्याल, तो उन्होंने ये कहा था जनाब ये इसका मतलब ये होगा कि हम ये हमारी जंग करवाना चाहते हैं। उन्होंने दिन इमरान खान डराया सी, तुम पता की सूरत बनी हुई सी इंडिया तो, कहते ये असी टैंकों च पेट्रोल कितों पावांगे, तेल ही नहीं सारे को, तो क्या मैं जंग छेड़ दूं। ये उस दौर की बातें। अब तो पाकिस्तान यार कहाँ से कहाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते का, ये जैसे कह सकते हैं एक इलाकाई ताकत आप कह सकते हैं इसको, एक थानेदार कह लो यार, इलाके का थानेदार है। एवं नहीं लबनान वाले भी जनाब साढ़े नाल कह रहे हैं जनाब जरा शेयरिंग शुरू करो, सानू भी कुछ दसो, इसराइल बड़ा तंग कर रहे हैं। सारी चीज़ां ये 2-4 दिन चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल अब वहां ये 12 सीटों के ऊपर जो हर दफा ये एतराज लेके बैठ जाते हैं, भाई मेरे वो पाकिस्तानी नहीं है, पहले भी मैंने अर्ज किया था,
वो जो लोग हैं वो कश्मीर ही के शहरी हैं असल में, वो बसे हुए हैं पाकिस्तान में आके, या फिर वो मकबूजा कश्मीर 1947-48 में आए, 65 में आए, 71 में आए और दीगर कई मौकों के ऊपर जो पाकिस्तान वो हिजरत करके आए, वो मुख्तलिफ इलाकों में बस गए आके। तो उनके लिए ये 12 नशिस्तें हैं। और ये जो काज है कश्मीर की, उसको जिंदा रखने के लिए और ये बताने के लिए कि जनाब जो दोनों हिस्से हैं, एक मकबूजा कश्मीर और एक आज़ाद कश्मीर, यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी है, यहाँ जो हमारा आज़ाद कश्मीर है इसकी असम्बली में, तो क्यों ना सीटें। अच्छा, अब ये देखें कि जनाब वो हुकूमत में बड़ा असरअंदाज होते हैं जनाब, और उनके भाई मेरे फिर वोटर लिस्टों का अगर आपको मसला है कि जनाब वो थोड़े थोड़े वोटों से जनाब जीत के पहुंच जाते हैं असम्बली में, तो वोटर लिस्टें आप दुरुस्त करवा लें। ये भी एक तजवीज़ है कि जनाब उनकी तादाद 12 से कम करके 6 कर दी जाए, नुमाइंदगी बरकरार रहे, अलामती है ना ये। तो वो जनाब ये कहते हैं जनाब ने, और एक एक वैसे मैंने जब पहली मरतबा इन्होंने ये एहतजाज किया था 12 सीटें खत्म करने को, 12 सीटें खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक सूरत हो सकती है कि जो जनरल नशिस्तें हैं वो 12 उसमें इजाफा कर दी जाए, मजीद 12 नशिस्तें कर दी जाए वहां पे। तो वहां की जो कहते हैं आप हल्का नियाबत है, जहाँ इलेक्शन का जो हल्का है, उसमें भी वोटर्स की तादाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये करीब करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, फर्क भी रहे तो ये असरअंदाज अगर ये 12 बंदे जो है ये हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं, वहां आप देखें वहां क्या सूरत हाल है। वहां जनाब 53 टोटल नशिस्तें हैं, और उनमें से जो 33 हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, 12 इनकी नशिस्तें हैं, ये हो गए 45, और 8 नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं, खवातीन की और टेक्नोक्रेट्स की, जिसमें उलमा कराम भी शामिल होते हैं। जिस तरह 53 सीटें हैं, तो 53 की बजाय उनको 65 कर दें, जनरल इलेक्शन में बढ़ा दें ना 12 सीटें और, तो ये भी एक हल इसका जो है ये मौजूद है। तो बाकी जो हमारे यहाँ दोस्त अहबाब हैं वो इनके वो जो कश्मीर के ये वाले जो लोग हैं, अगर देखा जाए अक्सरियत जो है 95, 97, 8%, बल्कि 98%, वो तो सारे वही हैं, कश्मीर बन गया पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान को अपना वतन कहने वाले। लेकिन चंद एक शहर पसंद अनासर भी होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ लाइन ले रहे होते हैं, कोई पैसा आ रहा होता है, कोई पैसा जा रहा होता है। ये सारी चीजें अगर मद्देनजर हम रखें, तो ये जो शहर पसंद अनासर हैं कि जनाब हमारा पानी ले गए, पता नहीं क्या क्या कर गए, वो सारी चीजें, डैम हमारा है, तो इसके जवाब में जो दूसरे लोग हैं जो मुखालफत करते हैं, जब बंदा मुखालफत करता है ना एक दूसरे के साथ, जनाब फिर इस तरह तानेबाजी जब शुरू हो जाती है, तो फिर वो बातें भी बंदा कर जाता है जो नहीं करनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि जनाब हमें कश्मीरी जो हैं वो बड़े अजीज हैं, हमने बहुत लाड से बहुत प्यार के साथ उनको रखा हुआ है, और ये कह रहे हैं जनाब ये आपकी मजबूरी है, साड़ी की मजबूरी है भाई, से थोड़ी खातिर ही लड़न गए सी जो तुसी कहते सी नहीं इंडिया के नाल जाना। और इंडिया जो कर रहा, वो अभी कल मैं देख रहा था खबर है कि 1 लाख से जायद खवातीन जो हैं उनके साथ वहां के फौजियों ने जो है वो ज्यादती की हुई है। 1 लाख से जायद कश्मीरी शहीद हो गए हैं इस तौरी। आप लोगों को हाथ नहीं लगा सकता यार, आप जो है पाकिस्तान से ज्यादा पुरअमन अंदाज में वहां पे रह रहे हैं। तो बहरहाल अब वहां जहाँ होगा जनाब, देखें ना वहां हमने आपके साथ 4 जंगल लड़ी जनाब, आपकी वजह से हमारा अरबों का बजट जो उधर चला जाता है जनाब फौज के ऊपर। ये जवाबी जो जवाब आ रहा है। और वो जनाब जो मंगला डैम है वो बनाया था, कोई एहसान किया था, जमीन हमने खरीदी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे दिए थे, और फिर जो लोग बेघर हुए थे उस डैम की वजह से, तो वो तो जनाब उनको जगह भी हमने दी थी। जो पाकिस्तान में थे ना मंगला डैमी, तिरबेला डैमी, ये बहुत सारी पंजाब में बहुत सारे लोगों को जगह मिली है, पूरे पूरे गाँव उनके हैं यहाँ पे। वैसे वो जो दरिया है वो चंद किलोमीटर की गुजरगाही है ना वहां से। दरियाई जेहलम जो है बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत तो जनाब जो दरिया जिन जिन ममालिक में से गुजरता है सबकी मुश्तरका मुल्कियत होता है, जब तक के उन ममालिक के दरमियान कोई माहदा ना तय पा जाए। और बिजली 3 रुपए यूनिट। और एक साहब जो है वो बता रहे थे कि जनाब ये जो लकड़ियां चकड़ियां गैस गूज इन्होंने बंद कर दी हुई है, सब कुछ खाना शाना गीजर गूजर सब कुछ जनाब बिजली पे, क्योंकि एक तरह की मुफ्त बिजली मिल रही है इन्होंने यार।
ये हले भी खुश नहीं है। आटे की सब्सिडी वो भी जनाब दे रहे हैं। और इनकी जो आमदनी है, जो ये महासल इकट्ठे करते हैं, टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, जो रेवेन्यू है इनका, वो कितना 130 अरब, यानी 1 अरब 30 अरब रुपए जो है, ये इनकी आमदनी है रियासत की। और अखराजात हैं 320 अरब, 3 खरब, 20 अरब, 25 अरब, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई तरक्याती प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट आ जाएं तो वो जनाब, और बाकी पैसे जो हैं 200 अरब के करीब, 2 खरब के राउंड अबाउट, वो पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान देता है इनको। और बात कर रहे हैं जनाब ये अच्छा, ये लिखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इन्होंने लिखा को भाई मेरे, फिर ये क्या है? जंगें किस लिए लड़ रहे हैं? और एक साहब तो जनाब, उन्होंने तो बहुत सारी जमा तफरीकें करके कहा जनाब, हम तो 14,000 अरब रुपए इनके दफा पे खर्च कर चुके होंगे, जमा तफरीकें करके एक साहब। लेकिन मैं इन चीजों पे मैं ये कहता हूं कि यार, ये जो है ना, ये तानेबाजी, ये मुनासिब नहीं है। कश्मीरी हमें बहुत अजीज है और वो बड़े अच्छे लोग हैं यार। यहाँ हमारे साथ कई हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, बिजनेस हमारे साझे हैं, ये हमारा प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में कितने ही लोग जो हैं वो कश्मीरी हैं, महाजिर हैं, यहाँ रहते हैं। तो ये इन चक्रों में ना पड़े कि जब उसका हमारे ऊपर ये एहसान है, हमारा उसके ऊपर ये एहसान है। जमीनी हकायक के तौर पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन तंजिया अंदाज में या ताने देने के अंदाज में ये बात मुझे 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 ये अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा, ये कमेटी है, 2 जो कमेटियां जो कलअदम की हैं एक्शन कमेटी के नाम पे, तो ये पहले दिन से भी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि जनाब, इनके जो अज़ाइम हैं वो अच्छे नहीं हैं। जब पिछली मरतबा इन्होंने एहतजाज वगैरह शुरू किए थे ना, उस वक्त भी ये बहुत सारे लोगों की राय थी और मैं उनकी राय से इत्फाक करता हूँ कि उस वक्त भी इनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए था। और भाई मेरे, अब प्रोसेस का, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि इलेक्शन लड़ो, जित के आ जाओ, आइन की तरमीम कर लो। और ये 40 लाख के करीब आबादी है, तो ये, और इनको बजट कितना मिलता है, पैसे कितने मुख्तस होते हैं? 3 खरब से ज्यादा, यानी कि 310, 20, 25, 30 अरब जो हैं इनके लिए मुख्तस होते हैं। हमारे यहाँ गुजरांवाला की आबादी जो है, एक जिला जो लगा लें आप, जो 40 लाख आबादी वाला एक जिला है, उसके लिए जनाब 3.5 खरब वो मुख्तस होते हैं तरक्याती कामों के लिए या तनख्वाहों के लिए, दीगर गैर तरक्याती और तरक्याती अखराजात के लिए। तो यार, ये सारी चीजें मद्देनजर रखे। ये जो, बहरहाल, मुझे तो ये जो चंद एक शर पसंद नासर है ना, ये इन्होंने जो कर लिया, कहीं से तरबियत दे के आए हुए लोग हैं। ये ऐसे नहीं हो जाता जनाब, फायरिंग कर दी खुली और पता नहीं कोई ना कोई किसी न किसी गैर मुल्की ताकत की हलाशेरी इनको होगी। लेकिन ये जो वहां हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, उसको भी मद्देनजर रखें, और जो जहां इनके साथ सलूक हो रहा है मोहब्बत वाला, उसको भी ये पेश नजर रखे वहां के अवाम जो है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।